नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा क्लास 10th का क्रैश कोर्स अर्थात बायोलॉजी से फिर से एक हम नए वीडियो में जो कि हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हमारा एक नया चैप्टर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उससे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एवं इस 30 ऑब्जेक्टिव को इस तरह अपने दिमाग में बैठाएंगे कि आपके एग्जाम में वो उसमें से प्रश्न आएंगे तो वो आपसे नहीं छूटेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, जिसका ऑप्शन है पतियों द्वारा, बी है फूलों द्वारा, सी है तना द्वारा और डी है कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो वो फूलों द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, जिसका ऑप्शन है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शकवाहिका, डी है डिंबवाहिनी। तो मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो हमारा क्या है, शकवाहिका नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखिए, यहाँ पे जो अंडाशय होता है वो भी मानव मादा तंत्र के जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी और डिंबवाहिनी भी है, बट क्या हमारा शकवाहिका नहीं है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 3 नंबर है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। एक सेकंड साथियों, हाँ, क्वेश्चन है हमारा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका ऑप्शन है किण्वन, बी है बौनापन, सी है मधुमेह और डी है कोई नहीं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है, ना तो किण्वन कहा जाता है, ना ही बौनापन कहा जाता है, ना ही मधुमेह कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एकलिंगी पादप पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, जिसका ऑप्शन है सरसों, बी है गुड़हल, सी है पपीता और डी है मटर। तो निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो हमारा पपीता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या है, हमारा पपीता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 5 नंबर के मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, जिसका ऑप्शन है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है मलेरिया और डी है पैरामेसियम। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो हमारा होता है ईस्ट में, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। ईस्ट में क्या होता है, वो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 6 नंबर की फूलों अर्थात पुष्पों में नर प्रजनन अंग है। फूल अर्थात पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन होता है, ए पुंकेसर, बी है अंडम अडम, सी वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। तो फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, वो पुंकेसर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखिए, फूलों में क्या होता है, नर प्रजनन तंत्र क्या है, हमारा पुंकेसर है। अगले प्रश्न को देखिए, जो कि हमारा 7 नंबर की विखंडन होता है। विखंडन होता है, ऑप्शन है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है लिस्मेनिया में और डी है कोई नहीं। तो विखंडन होता है किसमें होता है, विखंडन होता है हमारा अमीबा में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। साथियों, वीडियो को हम फास्ट लेकर चलेंगे, ताकि कम समय में आप एक अच्छे वीडियो को, एक कम समय में एक अच्छे क्वेश्चन को, एक हाई लेवल क्वेश्चन को, एंड क्या होगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप पढ़ सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर हमारा 8 है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, जिसका ऑप्शन है अमीबा। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, जिसका ऑप्शन है अमीबा, बी है हाइड्रा, सी है मलेरिया परजीवी और डी है ईस्ट। तो निम्न में से किस में बहुविखंडन होता है, तो हमारा होता है मलेरिया परजीवी में, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, जिसका ऑप्शन है पतिया, बी है जड़, सी है ताना और डी है फूल। तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो हमारा पतिया में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 10 है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, जिसका ऑप्शन है गर्भाशय में, बी है अंडाशय में, सी है योनि में और डी है फैलोपियन नलिका में। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है किसमें होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। साथियों, देखिए ये क्वेश्चन कितने फास्ट हो रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं रखना है। हम क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट कर रहे हैं, अर्थात क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ऑप्शन बाद में जो हमारा उस चीज़ को एक बार फिर से सिंगल लेके चल रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन और उसका आंसर जरूर पता चलेगा, बाकी का ऑप्शन को आप छोड़िए। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 11 नंबर की तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जिसका ऑप्शन है पुदीने में, बी है हल्दी में, सी है अदरक में और डी है सभी में। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन हमारा पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा हमारा सभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 12 नंबर है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, जिसका ऑप्शन है मेढक में, बी है सितारा मछली में, सी है टिड्डे में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो खंडन द्वारा जनन होता है किसमें होता है, वो सितारा मछली में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा।
देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 13 नंबर है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है जिसका ऑप्शन है कौवे में, बी है ताना द्वारा, सी है पत्ती द्वारा और डी है उपरोक्त सभी द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें है, वो कौवे में है, ताना में द्वारा भी, पत्ती द्वारा भी, तो अर्थात यहाँ पे उपरोक्त हमारा सभी आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि तने पर अपस्थानीय कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानीय कलियां पाई जाती है जिसका ऑप्शन है पुदीने में, बी है आलू में, सी है ब्रायोफाइलम में और डी है सभी में। तो तने पर अपस्थानीय कलियां पाई जाती है तो वो क्या होता है, आलू में, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, आलू में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 15 नंबर है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है जिसका ऑप्शन है हाइड्रा में, बी है मटर में, सी है शैवाल में और डी है प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है, वो हमारा हाइड्रा में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 16 नंबर है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है जिसका ऑप्शन है अमीबा में, बी है ईस्ट में, सी है प्लाज्मोडियम में और डी है लेशमानिया में। क्या डी हमारा लेशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 17 नंबर है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है जिसका ऑप्शन है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है डेम्बवाहिनी। तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो हमारा शुक्रवाहिका नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 18 नंबर की परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं जिसका ऑप्शन है महादल, बी है अंडाशय, सी है अंडक और डी है परागकण। तो परागकोश में होते हैं क्या होते हैं, परागकण होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 19 नंबर है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, जिसका ऑप्शन है जननांग, बी है उभयलिंगी, सी है परागकण और डी है मादा युग्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मादा युग्मक, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा, आंसर मादा युग्मक। अगले प्रश्न को देखिए, जो कि हमारा 20 नंबर की एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है जिसका ऑप्शन ए है हमारा असुरक्षित यौन संपर्क, बी है खून की कमी, सी है विटामिन की कमी और डी है पोषण की कमी। तो एड्स रोग का हमारा प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। सुरक्षित यौन संपर्क कीजिए, अच्छा रहेगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि देखिए यहाँ पे गूगल स्टडी पॉइंट का एक लोगो है। प्लीज़ आप अगर आप थोड़ा ऐड इसको शेयर करना चाहते हैं तो ना कुछ तो ना वीडियो शेयर करो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके कम से कम इतना चीज़ को जरूर शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता चले। देखिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, जो कि हमारा 21 नंबर है कि पंखुड़िया का रंग अधिकतर, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, जिसका ऑप्शन है पीला होता है, बी है हरा होता है, सी है लाल होता है और डी है सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है, हमारा हरा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 22 नंबर की फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, जिसका ऑप्शन है पुंकेसर, बी है स्त्री केसर, सी है अंडाशय और डी है बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो हमारा अंडाशय, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। फूल का अंडाशय भाग क्या होता है, वो फल में बदलता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 23 है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार अनुवर्तन से संबोधित है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार अनुवर्तन से संबंधित है, जिसका ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी रसायनानुवर्तन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन था कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबोधित करता है, जिसका ऑप्शन है हमारा था प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी है रसायनानुवर्तन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रसायनानुवर्तन, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 23 का डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 24 नंबर के भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडवाहिका, बी है अंडाशय, सी है प्लेसेंटा और डी है इनमें से सभी। तो आंसर हमारा यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भ्रूण में माँ को रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसका क्या नाम है, प्लेसेंटा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 25 है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, जिसका ऑप्शन है हाइड्रा, बी है अमीबा, सी है हमारा स्पाइरोगाइरा और हमारा डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो वो हमारा हाइड्रा है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा।
देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 26 नंबर है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, जिसका ऑप्शन है नर, बी है स्त्री, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, वो हमारा नर है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रश्न है 27 नंबर के, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, क्या लक्षण है। ऑप्शन ए हमारा दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बी है कंठ का फूटना, सी है मांसपेशियों में उभार आना और डी है ये सभी। तो पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण ये हमारे ये सभी है, चारों के चारों, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 28 है कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है, जिसका ऑप्शन है स्तनों की वृद्धि, बी है नितंबों का उभरना, सी है रजोधर्म का प्रारंभ और डी है ये सभी। तो स्त्रियों में यौनारंभ के क्या है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है, इसके भी सभी है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 19 नंबर है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, जिसका ऑप्शन है वृक्ष, बी है शुक्रवाहिका, सी है मूत्रमार्ग और डी है ये सभी। तो मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो वो हमारा ये सभी है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न एंड इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा हमारा, जो कि 30 नंबर है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, जिसका ऑप्शन है अधिवृषण, बी है शुक्रवाहिका, सी है वृषण और डी है शुक्राशय। तो हमारा शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, हमारा शुक्रवाहिका में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। साथियों ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एंड अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।